तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, है ना। बच्चों हम पढ़ क्या रहे थे, हम पढ़ रहे थे कंटिन्यू हैंड आउट वीडियो सॉल्यूशन। ये हैंड आउट क्या चीज है सर। तो ऑलरेडी हमने इससे पहले टोटल 7 चैप्टर में पढ़ा रखा हूं। प्रत्येक चैप्टर का मैं 3 वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया हूं। ठीक है, सोल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, डी एंड एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हेलो एल्किन, हेलो रिंग, अल्कोहल, फिनॉल ईथर, और अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का ये लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। इससे पहले लेक्चर 1 हम पढ़ा चुके हैं। देखो यहाँ जो भी चीज हम पढ़ा रहे हैं वो आपके आने वाला बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन बैंक का नाम हमने दिया हुआ है हैंड आउट। क्या नाम दिया सर? हैंड आउट, है ना। ये हैंड आउट जो है आपके एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हथियार, वेपन, सीक्रेट वेपन, जो बोलना बोलो, ये सब साबित होगा। इसमें लगभग हमने हर एक चैप्टर से एवरेज 33 टू 30 मतलब 30 से 33 क्वेश्चन, 30 टू 30, ऐसे मान लो 30 टू 35 क्वेश्चन एवरेज हमने हर एक चैप्टर में लिया है क्वेश्चन। ठीक है, मिनिमम 30 टू 35। ठीक है, इतना के एवरेज में हमने क्वेश्चन यहाँ पे ले रखा प्रत्येक चैप्टर। यानी कि एवरेज मान लो 300 से 350 क्वेश्चन टोटल मिल जाएगा। ये सारा क्वेश्चन अगर तुम पढ़ लेते हो, ठीक है, ये क्वेश्चन अगर तुम पढ़ लेते हो टोटल, ठीक है, तो आने वाला जो बोर्ड एग्जाम है 2026 में, जो सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम होगा, ठीक है, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे। 90% क्वेश्चन जो है आपको यहां से मैच कर जाएगा, क्योंकि पिछले बार जो हमने बनाया था हैंड आउट, उससे हम बात करते जैक मीडियम में 95% मैच कर गया था, और सीबीएसई मीडियम में भी 90% से प्लस क्वेश्चन मैच कर गया। देखो क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं देता है, जो क्वेश्चन है उसी को थोड़ा टर्न अराउंड करके कुछ इधर कुछ उधर बस ऐसे ही लिखता है। समझ रहे हो? हाँ, डेफिनेशन को डिफाइन करने पूछ दिया, कभी स्टेटमेंट में पूछ दिया, कभी कुछ और तरीके से पूछ दिया, लेकिन वही रहता है मोटा मोटी। ठीक है, तो इसलिए हमने ये सारा चैप्टर पहले आपको पढ़ा रखा है क्लास में, जिसका नोट्स तो आपके पास होगा ऑलरेडी। ठीक है, नोट्स के बाद हम लोगों ने आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक दिया था, वो भी आप पढ़े होंगे। ठीक है, नहीं पढ़े तो डाउनलोड करो, पढ़ना स्टार्ट करो। उसके बाद ये हैंड आउट स्पेशल आप लोग के लिए बनाया गया है, जो आपके बोर्ड एग्जाम को देख करके पूरे एनालिसिस करके प्रीवियस कई साल के क्वेश्चन से बनाया गया है। बात समझ रहे हैं? हाँ, यानी कि इसको आप अगर ढंग से पढ़ लोगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपका जो बोर्ड एग्जाम है वो आपके लिए सबसे इजी हो जाएगा। बात समझ गए? हाँ, चलो, तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज के क्लास में। आज का क्लास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। आज के क्लास में एक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जहां पे एक क्वेश्चन पूरे के पूरे 2 मार्क्स का होगा, पहला। और दूसरा बात करें बच्चों, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, यानी कि 2 तरह का क्वेश्चन आज के क्लास में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। देखो, सबसे पहला है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जिसमें से 18 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हम पढ़ा चुके हैं लेक्चर नंबर 1 में। ठीक है, 18 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेक्चर 1 में पढ़ा चुके हैं। उसके बाद आया लेक्चर 2 में हम पढ़ाने वाले हैं क्या, 8 वेरी शॉर्ट और 8 शॉर्ट, यानी कि कुल मिलाकर के यहाँ पे लेक्चर नंबर 2 में 16 क्वेश्चन आने वाला है। उसके बाद केस बेस्ड क्वेश्चन एक होगा और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन एक होगा, ये लेक्चर नंबर 3 में पढ़ाएंगे, जो इसके बाद आने वाला लेक्चर होगा। ठीक है, इस पूरे यूनिट में बात करें एल्डिहाइड कीटोन कार्बोनिक एसिड में टोटल 39 क्वेश्चन हमने आपके लिए सेलेक्ट करके रखा हुआ है प्रीवियस क्वेश्चन से। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं बार बार कह रहा हूं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो प्रैक्टिस करके जाओ, पीएमआर करके जाओ, इसका प्रैक्टिस, मेमोराइज, रिवीजन, मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन को लिखो, प्रैक्टिस करो, याद करो, मगअप करो, जो करना है करो, पढ़ लो, मैं यही कहूंगा, पढ़ लो। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में पहला क्वेश्चन यही दिया हुआ है। ये क्वेश्चन है सैंपल क्वेश्चन पेपर 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ध्यान से देखो क्या कहता है। कहता है कि राइट द केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन तुम लिखो क्या, ब्यूटेन 2 ऑन इज ट्रीटेड विथ जिंक अमलगम एंड कंसंट्रेटेड HCl। क्या होगा जब ब्यूटेन 2 ऑन को आप जिंक अमलगम के साथ ट्रीट करा देते हो कंसंट्रेटेड HCl के साथ। देखो, जिंक अमलगम और कंसंट्रेटेड HCl जो है एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, क्या है रिड्यूसिंग एजेंट? अब बेटा रिड्यूसिंग एजेंट का क्या काम होता है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम होता है हाइड्रोजन को जोड़ देना।
ठीक है, तो सिंपल सा इस रिएक्शन का कन्वर्जन नीचे लिखते हैं। देखो सबसे पहले तुमको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए ब्यूटेन 2 ऑन का। कैसे बनेगा सर? देखो ऐसे बनेगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2। ठीक है, इसमें क्या करना सर? हाइड्रोजन का एडिशन करना है। किसके प्रेजेंस में सर? देखो जिंक, अमलगम और HCl के प्रेजेंस। ठीक है, हाँ। ये क्या रिड्यूसिंग एजेंट? इस रिएजेंट का नाम है, रिएक्शन का नाम है क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। क्या नाम है सर? क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। ये क्या करता है सर? ये दोनों ऑक्सीजन को यहां से निकाल के बाहर कर देता है। क्लियर है? हाँ, आगे चले। ठीक है, क्लियर है? चलो अब यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे ऐड करते हैं 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का, देखो होता क्या यहाँ पे, सिंपल देखो ऐसे बनेगा क्या, CH3 CH2 CH2 CH3। क्या बना यहाँ पे? ब्यूटेन बन गया। सीधा ये हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करेगा, प्लस 1 मॉलिक्यूल वाटर का बना देगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। क्या नाम हो जाएगा? ब्यूटेन। इस पूरे रिएक्शन का नाम क्या होगा? देखो इस रिएक्शन का नाम है क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो आपके क्लास नोट्स में है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम इसको डिस्कस कर चुके, तो याद कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया हो? बोलता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ बेंजल्डिहाइड आर ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड NaOH। देखो बेंजल्डिहाइड का स्ट्रक्चर ऐसे बनाओ, देखो C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, क्लियर है? आगे देखो सर, यहाँ पे ये 2 मॉलिक्यूल हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पे क्यों 2 मॉलिक्यूल यूज करेंगे? देखो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है नहीं। अल्फा हाइड्रोजन जहां पे नहीं होता है वो करता है क्या? अल्डोल। देखो कनिजारोज रिएक्शन में ये पार्टिसिपेट करेगा। किसमें सर? कनिजारोज रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। कनिजारोज रिएक्शन में क्या होता है सर? यहाँ पे यूज करते हैं हम लोग कंसंट्रेटेड NaOH। अब ये कनिजारोज रिएक्शन क्या करता है? कनिजारोज रिएक्शन में वही पार्टिसिपेट करता है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो। ठीक है, नो अल्फा हाइड्रोजन। अब इसके पास अल्फा हाइड्रोजन तो है नहीं, तो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन करता है। एक को बना देगा ये बेंजोइक एसिड COOH, और दूसरे को बना देगा ये सोडियम फॉर्मेट COONA। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? इसका नाम है बेंजोइक एसिड, इसका नाम है सोडियम फॉर्मेट। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल क्या लेंगे हम लोग? एल्डिहाइड का। इसका रिएक्शन का नाम क्या है? कनिजारो रिएक्शन। ठीक है, कनिजारो रिएक्शन के लिए अल्फा हाइड्रोजन का जरूरत नहीं पड़ता है। तो ये दोनों रिएक्शन लिख लेना, ये एक एक नंबर दोनों रिएक्शन लिखने से मिल जाएगा आपको। इसी बात को देखो हमने हिंदी में भी लिखा हुआ है, सेम कहानी, और इसका सॉल्यूशन हमने यहाँ लिख रखा है। देखो CH3 CO CH2 CH3 जिंक अमलगम कंसंट्रेटेड HCl। यहाँ पे रिडक्शन कराएंगे। देखो रिडक्शन के केस में हाइड्रोजन लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, कोई फर्क पड़ता नहीं। ठीक है, तो एक बन गया क्या? एक बन गया हमारे पास क्या? और एक बन गया यहाँ पे एल्डिहाइड, सॉरी अल्केन, और दूसरा यहाँ पे हाइड्रो, एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे निकल जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन इसके आपके नोट्स वगैरह में हम लिखा दिए। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या निकलेगा सर? एक वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे देखो सर, यहाँ पे सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है। तो एक सॉरी एक बन गया यहाँ पे ऑक्सीडेशन होकर के सोडियम सल्फेट, और दूसरा यहाँ बनता है यहाँ पे एल्कोहल। ठीक है, CH2OH। ठीक है, कार्बोनिक एसिड ये बन चुका है ना इसलिए। ठीक है, तो देखो इसी रिएक्शन को देखो यहाँ पे भी हमने लिख रखा है क्या? देखो यहाँ से बेंजल्डिहाइड 2 बार लिया गया है, कंसंट्रेटेड NaOH के साथ जब हीट किए तो एक बना बेंजाइल अल्कोहल CH2H, दूसरा बना सोडियम बेंजोएट। ठीक है, तो ये दोनों रिएक्शंस को कॉपी में लिख लो। ये दोनों मोस्ट BBI, एक क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन और दूसरा कनिजारोज रिएक्शन। ठीक है, क्लियर माय पॉइंट? हाँ, आगे चलो बेटा, आगे क्या दिया हुआ है? आगे क्वेश्चन है 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है कि अरेंज द फ्लोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रॉपर्टी। इसके प्रॉपर्टी के बढ़ते हुए क्रम के आधार पे इसको सजा दो। क्या किया है सजावट में? देखो ध्यान से, पूछा क्या है? पूछ रहा है क्या कि एथेनॉल, प्रोपेनॉल और प्रोपेनल और ब्यूटेनॉल रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। मतलब नेगेटिव स्पीसीज, न्यूक्लियोफाइल का मतलब नेगेटिव स्पीसीज, जैसे साइनाइड आयन है ना, और हाइड्रोक्साइड आयन किस पे आसानी से अटैक करेगा? तो बेटा किस पे करेगा?
जिसपे स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम हो। देखो इथेनॉल का स्ट्रक्चर बनाते हैं, देखा CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये इथेनॉल। ठीक है, क्या नाम है इसका? इथेनॉल। ठीक है। दूसरा प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन का स्ट्रक्चर ऐसे है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, प्रोपेनॉन। ठीक है। उसके बाद बात करें सर क्या है? प्रोपेनल, CH3 C डबल बॉन्ड O। ठीक है, CH2 CH3 H। ठीक है, प्रोपेनल। उसके बाद क्या होना? ब्यूटेनॉन। ब्यूटेनॉन में क्या है देखो, क्या बना? ब्यूटेनॉन। ठीक है, ब्यूटेनॉन। बोलो कोई दिक्कत है कि नहीं को? है ना? अब सबसे पहले बोलता है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल में तो मान लो साइनाइड ग्रुप है, कहां पे आसानी से अटैक करेगा? वहां अटैक करेगा जहां पे सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस हो। तो सबसे स्टेरिक हिंड्रेंस बोलता है इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे लेस रिएक्ट करेगा ये ब्यूटेनॉन पे। ठीक है, यहाँ पे सबसे बड़ा बड़ा ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, सबसे कम रिएक्ट कहां करेगा सर? ब्यूटेनॉन। ब्यूटेनॉन पे सबसे कम। तो इसके बाद किस पे करेगा सर? इसके बाद करेगा ये प्रोपेनॉन पे, प्रोपेनल पे। ठीक है, प्रोपेनॉन पे, क्योंकि यहाँ पे भी स्टेरिक हिंड्रेंस है, दो ग्रुप अल्काइल ग्रुप। प्रोपेनॉन पे, प्रोपेनॉन के बाद करेगा प्रोपेनल पे, क्योंकि एक साइड स्टेरिक हिंड्रेंस, एक तरफ हाइड्रोजन है, तो प्रोपेनल पे। उसके बाद बात करें सबसे कम किस पे करेगा? इथेनॉल। सबसे ज्यादा कहां पे करेगा? इथेनॉल पे। तो ये ऑर्डर होगा, यही ऑर्डर होगा हमारे पास क्या? न्यूक्लियोफाइल अटैक का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का ये आंसर हुआ। दूसरा क्या दिया सर? दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड एंड 3,4 डाई नाइट्रो बेंजोइक एसिड एंड 3 मिथॉक्सी। देखो स्ट्रक्चर बना दो, स्ट्रक्चर बना दोगे सारा बात क्लियर कर लेगा। 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, देखिए यहाँ पे COOH, 4 पे नाइट्रो ग्रुप यहां लगा दो, 4 पे नाइट्रो ग्रुप लगाओ। ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा खींचेगा, ठीक है, एक बना 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। दूसरा क्या है? दूसरा बेंजोइक एसिड, तो थोड़ा क्या है? बेंजोइक एसिड। ठीक है, COOH, यहाँ पे H प्लस आयन जाएगा। ठीक है, और ये नेगेटिव चार्ज को क्या ये रेजोनेंस में बैलेंस करेगा। ठीक है, बेंजोइक एसिड के बाद तीसरा क्या है? तीसरा 3,4 डाई नाइट्रो बेंजोइक एसिड, NO2 ग्रुप, NO2 ग्रुप। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बात समझ रहे हैं? इसके बाद बात करें सर 4 मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, ठीक है, समझ रहे हैं? सबसे जल्दी H प्लस आयन कौन देगा सर? एसिड पूछा हुआ है, सबसे जल्दी H प्लस आयन ये देगा। ठीक है, ये देगा। उसके बाद ये देगा। ठीक है, पहला पे ये, दूसरा पे ये, तीसरा पे ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा, ये नहीं देगा। तीसरा पे ये देगा, और चौथा पे ये। बोला है क्या? इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे ज्यादा इंक्रीजिंग, सबसे कम कौन देगा? सबसे कम ये। तो इसका पहले होगा 4 मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड, 4 मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड सबसे कम देगा। ठीक है, उसके बाद कौन देगा? इसके बाद कोई देगा तो बेंजोइक एसिड,
बेंजोइक एसिड। उसके बाद कोई देगा तो सर, उसके बाद दोगा कोई यहाँ पे तो पारा नाइट्रो बेंजोइक एसिड या 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, ठीक है। और उसके बाद कोई देगा तो उसमें क्या है 3,4 डाई नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ठीक है, क्लियर है। तो ऐसे करके बनेगा, देखो जो यहाँ बताए हैं वही बात आगे लिखा भी होगा, देखो है ना। सबसे कम इथेनॉल, प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन फिर ब्यूटेनॉल, ठीक है। उसी तरह आपको सबसे कम सबसे ज्यादा इसमें ये, फिर 4 नाइट्रो फिर बेंजोइक, ये दोनों अरेंज हमने करके लिख दिया है, इसको कॉपी में लिख लेना। जो बात इंग्लिश में है वही बात हिंदी में भी है, ठीक है। तो इसको कॉपी में नोट कीजिए, लिखिए, नोट आपके लिखा हुआ है। मैं डिटेल एक्सप्लेन इसलिए कर दिया ताकि किसी बच्चे का दिमाग से बातें निकल जाता है। देखो जो बात यहाँ पे जितने क्वेश्चन है तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में, तुम्हारे नोट्स में, ये सब कुछ दिखाया है। ध्यान से पढ़ोगे तुमको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है, कहीं और जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया था यहाँ पे, लिखा हुआ है उल्फ किस्नो रिडक्शन रिएक्शन क्या है, और कनिजारोज, कनिजारोज रिएक्शन तो अभी हमने बता दिया। उल्फ किस्नो रिडक्शन में ये भी क्या करता है, एक रिडक्शन रिएक्शन है, यहाँ पे भी हमारा क्या अल्केन का ही फॉर्मेशन होता है, ठीक है। हाँ देखो क्या करते हैं यहाँ पे उल्फ किस्नो रिडक्शन रिएक्शन में, हिंदी में भी है अंग्रेजी में दोनों में। देखो यहाँ पे उल्फ किस्नो रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है, प्रोपेनॉन लिया गया, कीटोन लिया गया, देखो कीटोन है ये, कीटोन में प्रोपेनॉन है, ठीक है, प्रोपेनॉन। इस प्रोपेनॉन को जब हम अमाइड से NH2 से अभिक्रिया करा दिए हैं, किससे सर, NH2 से अभिक्रिया करा दिए। देखो यहाँ पे क्या किया है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। देखो हाइड्रोजन लिया गया, देखो ये क्या किया, दोनों रिएक्ट कर गया, क्या बना सर यहाँ पे, CH3 N और NH2 ना, ठीक है। अब ये NNH2 क्या हुआ सर, QH के साथ अभिक्रिया करा दो इसका, QH के साथ इसका अभिक्रिया करा दो। देखो QH के साथ अभिक्रिया कराएं, इथाइलिन ग्लाइकोल, इथिलीन ग्लाइकोल, इथिलीन ग्लाइकोल के साथ अभिक्रिया करा दोगे, क्या होगा यहाँ पे रिडक्शन हो जाएगा। कोई ये N और N निकल करके हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, यानी कुछ ऐसे CH3 CH2 CH3, ठीक है, प्लस N2 गैस निकल जाएगा। इसी रिएक्शन का नाम क्या, ओल्फ किस्नो रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है, बात समझ रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, नेक्स्ट है कनिजारोज। कनिजारोज क्या करता है, कनिजारोज उसी रिएक्शन, उसी कनिजारोज में वही सब्सटेंस पार्टिसिपेट करता है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, ठीक है। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन ना हो ऐसा यही है, देखो क्या है सर यहाँ पे HCHO, कंसंट्रेटेड KOH के साथ अभिक्रिया कराओ, क्या बना सर CH3OH प्लस, क्या क्लियर है, बना यहाँ पे मिथेनॉल, मिथेनॉल क्या बना सर यहाँ पे, मिथेनॉल यहाँ पे बना। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है ना। हाँ, आगे बढ़े सर। तो यही है हमारे पास कनिजारोज रिएक्शन, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, ठीक है। जो अंग्रेजी ये हो गया यहाँ पे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 22, ये भी सैंपल क्वेश्चन पेपर 2022-24 में पूछा गया क्वेश्चन है सर। क्या कहता है क्वेश्चन, ध्यान से देखो क्या कहता है क्वेश्चन। कहता है यहाँ पे क्या कि आउट ऑफ पारा टोल्वी एल्डिहाइड, देखो इसका स्ट्रक्चर बना, पारा टोल्वी एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बना यहाँ पे, ठीक है। देखो पहले ये एल्डिहाइड बना, पारा पोजिशन पे टोल्वी बोला है मैंने, CH3 ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, क्लियर बात। दूसरा क्या,
पारा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है। बोलता है इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, बोलता है कहां पे न्यूक्लियोफाइल जल्दी ऐड होगा, न्यूक्लियोफाइल कहां पे जल्दी ऐड होगा। देखो न्यूक्लियोफाइल हमारा है नेगेटिव चार्ज, ये दोनों केस में न्यूक्लियोफाइल तो ऐड जल्दी होता नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है, लेकिन फिर भी न्यूक्लियोफाइल ऐड करेगा तो कहाँ नेगेटिव पार्ट कहाँ ऐड होगा, वहां ऐड होगा जहां पे क्या, जहां पे क्या हमारा पॉजिटिव पार्ट बनेगा। ठीक है, तो पॉजिटिव पार्ट कहाँ बनता है, ऑर्थो पैरा पे। देखो यहाँ पे क्या कहता है सच में, बोलता है पारा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव, पारा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड क्या हो जाएगा यहाँ पे ज्यादा रिएक्टिव होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आसानी से ये इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को जितना आसानी से खींचेगा, देखो ये बॉन्ड ऊपर जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज ज्यादा क्रिएट करेगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन से विथड्रॉ कर रहा है, इसका आसानी से खींच रहा है। ठीक है, समझ रहे हो। देखो तो बोलता है यहाँ पे क्या, पारा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देन पारा टोल्वीएल्डिहाइड एज नाइट्रो ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इन नेचर, प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप डिक्रीजेज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये क्या करेगा सर, ये तेजी से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, कम करेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना कम होगा अंदर में पॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ेगा, पॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ेगा तो न्यूक्लियोफाइल आराम से वहां अटैक कर सकता है। ठीक है, तो बोलता है डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हेंस फैसिलिएट द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल वहां अटैक करेगा। प्रेजेंस ऑफ CH3, अगर यहाँ CH3 प्रेजेंट है लीड्स टू प्लस आई इफेक्ट, यहाँ प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा एज द CH3 इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, और CH3 यहाँ पे क्या सर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग के अंदर बढ़ेगा, क्या होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा तो ये स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जो है वो कम रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इसको कॉपी में लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया था यहाँ पे, नेक्स्ट दिया हुआ है राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोडक्ट व्हेन एसीटोन रिएक्ट विथ 2,4 डाइनाइट्रो, ठीक है, DNP हाइड्राजीन। देखो एसीटोन का स्ट्रक्चर ऐसे होता है CH3, ठीक है, CH3, ठीक है, N NH, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे H2O मॉलिक्यूल बन करके बाहर चला गया। क्लियर है, बात समझ गए, आगे चलें। देखो बोलता है यहाँ पे क्या बना, क्या यहाँ पे ये प्रोडक्ट बन गया। क्लियर है, बात समझ गए। ठीक है, बात समझ रहे हैं। तो ये हमारा दोनों रिएक्शन कंप्लीट हुआ 22 का। अब देखो 23 क्या बोल रहा है, बोलता है बेंजीन से बेंजीन टू मेटा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड बनाओ। बेंजीन से क्या बनाओ सर, मेटा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड यहाँ पे बना के दिखाओ। तो बेंजीन से मेटा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड कैसे बनेगा सर, देखो सबसे पहले बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाना पड़ेगा हम लोग को। देखो बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाने के लिए यहाँ पे बेंजीन छापो,
इसको बेंजल्डिहाइड में बनाने के लिए इसको कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ अभी क्रिया कराएंगे, प्रेजेंस ऑफ क्या, देखो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, AlCl3 एनहाइड्रस AlCl3 बनेगा क्या सर, यहाँ पे ये जो बेंजीन है ना, ये COHCl के प्रेजेंस में बन जाएगा बेंजल्डिहाइड CHO, क्या बन गया सर बेंजल्डिहाइड। इस बेंजल्डिहाइड में क्या करना है, नाइट्रेशन कराना है। नाइट्रेशन कराने के लिए लेना पड़ेगा क्या, कंसंट्रेटेड HNO3, कंसंट्रेटेड H2SO4 के मामला में, ठीक है, ठीक है। NO2, ठीक है, H2 क्या बना पे, मेटा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड बना, ठीक, क्लियर है, बात समझ रहे हैं, ये बन गया, बात समझ गए। दूसरा देखो, दूसरा क्या, ब्रोमोबेंजीन टू बेंजोइक एसिड, देखो ब्रोमोबेंजीन से बेंजोइक एसिड कैसे बनेगा, देखो ये ब्रोमोबेंजीन, ठीक है, इसको बेंजोइक एसिड में बदलना है, तो इसको पहले हम लोग करते हैं क्या, इसको मैग्नीशियम से विक्रिया करें, इसको नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, ड्राई ईथर क्या बनाया सर, बेंजीन मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनाएगा, देखो ऐसे कुछ MgBr। अब इस MgBr को क्या करो सर, इसको हम लोग CO2 के साथ विक्रिया कराते हैं, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, देखो ये है पॉजिटिव पार्ट, ये है नेगेटिव पार्ट, नेगेटिव पार्ट अटैक करेगा यहाँ पे, बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होगा, यानी कुछ ऐसे, देखो MgBr, क्लियर है, HOH, ठीक है, क्लियर है, ये बन गया बेंजोइक एसिड, बन गया क्या, ये बेंजोइक एसिड, ठीक है। बेंजोइक एसिड, लो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, MgOH Br, ये पूछा था ना दोनों, हाँ, ये दोनों का भी हम बना दिए, ठीक है, ये ऐसे ही छोटा छोटा रिएक्शंस आपको दिया हुआ है, इसको बनाओ, प्रैक्टिस करो, देखो सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं सर, 28 के बाद 29, देखो हिंदी में दिया है बेंजीन टू नाइट्रोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन टू बेंजोइक एसिड, रिएक्शन तो एक ही होगा, तो दोनों मैंने एक साथ लिख दिया, ठीक है। आगे बात करो सर 24, बोलता है राइट द रिएक्शन एंड आईपिक नेम ऑफ द प्रोडक्ट, रिएक्शन लिखना है और आईपिक नाम लिखना है प्रोडक्ट का, क्या लिखा है बोलो यहाँ पे, बोलता है राइट द रिएक्शन एंड आईपिक नेम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन 2 मिथाइल प्रोपेनॉल या आइसोब्यूटाइलडिहाइड इज ट्रीटेड विद क्या, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड या हाइड्रोलाइसिस कराना है, ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, देखो CH3 CH3 CH, यही है 2 मिथाइल प्रोपेनॉल ट्रीटेड विद इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, देखो CH3 CH2 MgBr, यही है, देखो ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हुआ, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, ये कार्बन पे मेटल है तो कार्बन पे नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, ठीक है, तो नेगेटिव पार्ट यहाँ पे, पॉजिटिव पार्ट यहाँ पे, देखो बनेगा क्या, ऐसे देखो ठीक है, CH3 CH3 O MgBr, ठीक, क्लियर है, क्लियर है,
CH3 C3 क्लियर है? बात समझ गए? क्लियर माय पॉइंट? आगे चले? बात समझ गए? हाँ, तो ऐसे करके ये बन जाएगा कंपाउंड। ठीक है, यही कंपाउंड हम लोग बनाने बोला था। नाम लिख दो, इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 4 5। ठीक है, देखो 2 पे मिथाइल पेंटेन 3 ऑल। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है? बात समझ गए? हाँ, क्लियर है? ये क्वेश्चन नंबर 24 है। ठीक है, चलो इसको लिख लो यहाँ पे। बात समझ गए? 24 के बाद आता है 25। देखो यहाँ पे वही रिएक्शन यहाँ पे लिखा हुआ था, 2 मिथाइल पेंटेन 3 ऑल। बोलो कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, अगला चलो सर 25। ये को हिंदी में वही बात लिखा हुआ क्वेश्चन, तो अभी तो बता दिए, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश बनेगा तो एक ही रिएक्शन। ठीक है, अगला चलो, व्हाट इज टॉलेंस रिएजेंट? टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है सर? टॉलेंस रिएजेंट जो होता है, इसका यूज करते हैं एल्डिहाइड या एरोमेटिक एल्डिहाइड के कंपोजिशन को चेक करने के लिए। ठीक है, देखो ये दो चीज का मिक्सचर होता है। क्या? सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर होता है। देखो वही बात लिखें, टॉलेंस रिएजेंट इज द केमिकल रिएजेंट यूज्ड टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ एन एल्डिहाइड। इसका यूज एल्डिहाइड के प्रेजेंस को जानने के लिए करते हैं, या फिर एरोमेटिक एल्डिहाइड या अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, है ना। रिएजेंट कंसिस्ट ऑफ एल्डिहाइड, ठीक है, कीटोन्स एंड कार्बोलिक एसिड ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, अमोनियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड। टॉलेंस रिएजेंट जो होता है सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर होता है। इससे हम लोग क्या करते हैं सर, इसमें हम लोग जब एल्डिहाइड, चाहे एरोमेटिक एल्डिहाइड हो या एलिफेटिक एल्डिहाइड का रिएक्शन करते हैं, तो ये उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में या फिर कीटोन में क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है, तो टॉलेंस, देखो हम 4-5 रिएजेंट का नाम बोले, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना। एक होता है हमारे पास लुकास रिएजेंट, दूसरा टॉलेंस रिएजेंट, तीसरा फेलिंग रिएजेंट, चौथा आइडोफॉर्म टेस्ट, और पांचवा हिंसबर्ग रिएजेंट। ये 5 उंगली 5 टेस्ट, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे चले सर। आगे देखो सर, आगे क्या है, 33 के बाद 34 वही टॉलेंस रिएजेंट। बोलता है टॉलेंस अभिकर्मक एक रासायनिक अभिकर्मक है जिसका उपयोग एल्डिहाइड या एरोमेटिक एल्डिहाइड या अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन की उपस्थिति को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। यह अभिकर्मक सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिया और NaOH के घोल से मिलकर के बना होता है। आगे बोलता है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। देखो ब्यूटेनॉल मतलब 4 कार्बन, देखो 1 2 3 4। ठीक है, ये ब्यूटेनॉल एल्डिहाइड, 3 हाइड्रोक्सी 3 पे, 3 हाइड्रोक्सी मतलब यहाँ पे आ जाएगा 1 2, इसी का नाम क्या, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। ठीक है, इसी स्ट्रक्चर को यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है, नहीं बनाया, बना दिया। ठीक है, क्लियर है? अब देखो 26 के बाद बेटा 27 नंबर, यहाँ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ये 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। मतलब एक चीज याद रखो, जितना तुम ध्यान से आराम से पढ़ोगे उतना ही ज्यादा सीखोगे, और जितना ज्यादा सीखोगे उतना अच्छा मार्क्स लेके आओगे। ठीक है, तो ये सारा क्वेश्चन अभी जितना बताया उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। अब आगे चलो सर, आगे क्या है, आगे है यहाँ पे कि एक्सप्लेन द रिएक्शन 27 नंबर। देखो ये जितना भी यहाँ नेम रिएक्शन आएगा, लगभग 8 नेम रिएक्शन आते हैं एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोनिक एसिड, सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, हाँ, जिसमें से पहला रिएक्शन आ जाएगा रेजोनेंट रिडक्शन रिएक्शन। रेजोनेंट रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है, ये पैलेडियम बेरियम सल्फेट का यूज करके एल्डिहाइड या कीटोन का जो CO डेरिवेटिव है उसको ये अल्केन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, कनिजारोज रिएक्शन में क्या होता है, कनिजारोज रिएक्शन में बोलता है कि वैसा एल्डिहाइड या वैसा कीटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है उसका हम ऑक्सीडेशन करा देते हैं, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है। तीसरा हेल होलार्ड जेल्सिंकी रिएक्शन में अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन डेरिवेटिव आ जाता है। ये तीनों रिएक्शन है, हिंदी में भी रेजोनेंट
रिडक्शन, कनिजारोज रिएक्शन और हेल हुलार्ड जेल्सन की रिएक्शन। ये देखो तीनों एकदम बीवीआई है, इंपॉर्टेंट है, ये नेम रिएक्शन तीनों आप सभी बच्चों को याद होना चाहिए। देखो क्या कहता है सबसे पहले रेजोमंड रिडक्शन रिएक्शन। देखो ये कहता है कि एसाइल क्लोराइड RCOCl इज रिड्यूस्ड टू कोरेस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड यूजिंग पैलेडियम इन प्रेजेंस ऑफ बेरियम सल्फेट। दिस रिएक्शन इज नोन एज रेजोमंड रिडक्शन रिएक्शन। यानी कि सिंपल समझो क्या, अगर कहीं CH3COCl है, ठीक है, तो इसका हम रिडक्शन करा देंगे इसके प्रेजेंस में। सर देखो पैलेडियम और बेरियम सल्फेट के प्रेजेंस में, ठीक है, H और H। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, क्या बना यहाँ पे, एल्सियर बन के बाहर चला गया, ठीक है, इसका नाम क्या है, एसिटल्डिहाइड। क्लियर है? बात समझ गए? आगे बढ़े सर। देखो ये RCOCl एसाइल क्लोराइड रिएक्ट किया, क्या बना यहाँ पे, एसिटल्डिहाइड प्लस HCl बन के बाहर चला गया। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आगे चलो सर, आगे आता है कनिजारोज रिएक्शन। क्या होता है कनिजारोज रिएक्शन सर? देखो बोलता है एल्डिहाइड विच डू नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन। एल्डिहाइड जिसके पास क्या अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, ठीक है, डू नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। देखो डू नॉट कंटेन क्या, देखो आप लिख दे रहे हैं, ठीक है, वैसा एल्डिहाइड जो अल्फा हाइड्रोजन को नहीं रखता है। व्हेन ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोनिक एसिड ऑफ एन अल्कली, मतलब जब इसको कंसंट्रेटेड अल्कली के साथ एल्डिहाइड कीटोन या कार्बोनिक एसिड को ट्रीट करा देते हैं, ये हो जाता है सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ये खुद का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों कर देता है। एज अ रिजल्ट वन मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड इज रिड्यूस्ड टू कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कोहल, मतलब एक मॉलिक्यूल जो है एल्डिहाइड का वो अल्कोहल में आ जाता है, वाइल जबकि अदर मॉलिक्यूल इज ऑक्सीडाइज्ड टू कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड या सॉल्ट। अदर मॉलिक्यूल या तो एसिड बना लेता है या तो सॉल्ट बना लेता है। दिस रिएक्शन इज नॉन एज कनिजारोज रिएक्शन। ये भी क्या कनिजारोज रिएक्शन को कहते हैं। एल्डिहाइड सच एज फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, ये दोनों के पास क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, तो विच डू नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन अंडरगो दिस रिएक्शन। मतलब एल्डिहाइड या फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड या फॉर्मेल्डिहाइड जो कनिजारोज रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो रिएक्शन लिखा हुआ है क्या, ये बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड का दो मॉलिक्यूल लेते हैं, तो एक बनता है सोडियम बेंजोएट, दूसरा बनता है बेंजल्डिहाइड। ये रिएक्शन पीछे भी समझा चुके हैं, आपके क्लास नोट्स में भी समझा चुके हैं, और एक फॉर्मेल्डिहाइड से भी इस रिएक्शन को समझा चुके हैं। अगर यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड होता है HCOH, ये 2 टाइम्स यूज करते कंसंट्रेटेड NaOH के साथ, तो एक बनता हमारे पास क्या, अल्कोहल CH3OH, और दूसरा बन जाता Na। बोलो कोई दिक्कत है कि नहीं को? ठीक है, ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े, आप समझ गए? आगे चले, आगे देखो, आगे है हेल हुलार्ड झेलेंस्की रिएक्शन, ठीक है, झेलेंस्की रिएक्शन होता है। हेल हुलार्ड झेलेंस्की रिएक्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग C, कार्बोक्सिलिक एसिड के पास जो C है, बोलता है हेल हुलार्ड झेलेंस्की रिएक्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग C हाइड्रोजन आर हेलोजिनेटेड एट C पोजिशन, कार्बन पोजिशन, ऑन ट्रीटमेंट विथ क्लोरीन और ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ रेड फास्फोरस, it give alpha halo carbonic acid. This reaction is known as हेल हुलार्ड जेल्सेनकी रिएक्शन। इसको हम हेल हुलार्ड जेल्सेनकी रिएक्शन के नाम से जानते हैं। क्लियर माय पॉइंट? हाँ, देखो होगा क्या यहाँ पे, होगा यहाँ पे ऐसे ही क्या कि लेंगे हम लोग कार्बोनिक एसिड को, रेड फास्फोरस,
H2। ठीक है, अल्फा क्लोरो बेंजोइक एसिड। ठीक है, अल्फा क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, प्रोपेनोइक एसिड। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है ना। इसी को बोलते हैं हेल होलार्ड जेल्सिंकी रिएक्शन। देखो यहाँ पे R₂CWH रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में क्या बना, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर माय पॉइंट, क्लियर है। हाँ आगे बढ़े। देखो रेजोनेंट रिडक्शन वही हिंदी में सेम टू सेम बात, RCOCl। ठीक है, तो यह क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। जैसे रेजोनेंट रिडक्शन का लिखे वैसे कन्जारोज रिएक्शन में भी वही कहानी है। ठीक है, कि बेंजल्डिहाइड को NaOH के साथ ट्रीट कराएं, क्या बना, सोडियम बेंजोएट प्लस बेंजोइक बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, वैसी तरह होलार्ड जेल्सिंकी रिएक्शन में क्या होता है यहाँ पे, देखो क्या R₂CH2COOH रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में क्लोरीन ब्रोमीन जो भी लोगे तो अल्फा हेलो कार्बिक एसिड बन जाएगा। ये हमारे पास है क्या, हेल होलार्ड जेल्सिंकी रिएक्शन। यानी कि टोटल जितना भी रिएक्शन यहाँ पे बता रहे हैं 7-8, अल्डोल कंडेंसेशन, कंडेंसेशन रिएक्शन, हेल होलार्ड जेल्सिंकी रिएक्शन, एटार्ड रिएक्शन। ठीक है, ये सारा आपको याद करना है, बिल्कुल मत भूलिएगा, ध्यान से इसको याद कर लीजिएगा। अब आगे चलते हैं, आगे क्या है, आगे लिखा हुआ है 2 और रिएक्शन है, 3 और रिएक्शन। कौन, ओल्फ-किस्नो रिडक्शन रिएक्शन। देखो ये सीबीएसई 2025 में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ ये क्या कहता है, ओल्फ-किस्नो रिडक्शन रिएक्शन ये भी बता चुके हैं। इटार्ड रिएक्शन ये नया है, इसको नहीं बताया। कनिजारो रिएक्शन तो जस्ट खत्म किए, ये रिपीटेड रिएक्शन है प्रत्येक साल, इसलिए मैंने भी रिपीट कर दिया। ठीक है, ये रिएक्शन अभी बता चुके हैं, इसको भी नहीं बताएंगे। इटार्ड रिएक्शन बताते हैं, ये ओल्फ-किस्नो रिडक्शन भी बता चुके। देखो हम पढ़ रहे हैं सिर्फ, देखो यहाँ पे देखो ओल्फ-किस्नो रिडक्शन में क्या होता है, एसीटोन लेते हैं हाइड्रोजन के प्रेजेंस में, ये हाइड्रोजोन बनता है, बाद में इसको KOH एथिलीन ग्लाइकोल के साथ ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल निकल करके एल्कीन बनाते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, ओल्फ-किस्नो रिडक्शन रिएक्शन। बोलता है कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स रिड्यूस्ड टू सिस्टो ग्रुप, है ना, हाइड्रोकार्बन ट्रीटमेंट विद हाइड्रोजन फॉलो बाय हीटिंग with sodium या potassium hydroxide in high boiling solvent such as ethylene glycol is known as क्या, ओल्फ-किस्नो रिडक्शन रिएक्शन। क्या बोलेंगे सर, ओल्फ-किस्नो रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है ना। आगे चलते हैं सर, आगे बोलते हैं इटार्ड रिएक्शन किसको कहते हैं, बोलता है दिस रिएक्शन इन्वॉल्व द पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ टोल्यूइन विथ CrO2Cl2 एल्डिहाइड एंड कीटोन्स एंड कार्बोनिक एसिड इन CCl4। देखो ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, क्या, इटार्ड रिएक्शन। ये इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है यहाँ पे, देखो इटार्ड रिएक्शन में बोलता है यहाँ पे कि मिथाइल बेंजीन लेंगे, CH3 CrO2Cl2 क्या बना यहाँ पे, CCl4 के प्रेजेंस में क्या बना यहाँ पे, CHOCrCl2OH 2 टाइम्स। क्लियर है, इसको बोलेंगे क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का बनना। इस क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का H2O से रिएक्ट किया, क्या बना है, देखो बेंजाल्डिहाइड बनेगा प्लस एसिटिक एसिड। ठीक है, ठीक है, ऐसे बन जाएगा। क्लियर है, तो ऐसे करके ये बना देगा, बात समझ गए। तो यही है एटार्ड रिएक्शन। एटार्ड रिएक्शन में सिंपल समझो क्या, हम लोग मिथाइल बेंजीन से बेंजाल्डिहाइड बोलता है। दिस रिएक्शन इन्वॉल्व द पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ टोल्यूइन विद CrO2Cl2 टू एल्डिहाइड या कीटोन्स, है ना, एल्डिहाइड या कीटोन्स में एंड कार्बोनिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 या कार्बन डाइसल्फाइड द प्रोडक्ट फॉर्म इज बेंजाल्डिहाइड एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज क्या, इटार्ड। क्या बोलेंगे सर, इटार्ड रिएक्शन कह देंगे। ठीक है,
क्लियर है? चलो आगे क्या सर, कनिजारो रिएक्शन अभी तो ये बता चुके हैं, तो दोबारा हमको बताने का जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे क्या सिंपल बेंजोडियाइड दिया, सोडियम बेंजोएट और बेंजाइल अल्कोहल बना, रिपीट है रिएक्शन, इसलिए मैं ज्यादा फोर्स पे नहीं कर रहा हूँ। वोल्फ केस्नो रिडक्शन रिएक्शन हिंदी में अभी बता चुके हैं, ठीक है, हिंदी में अटार रिएक्शन अभी बता चुके हैं, ठीक है, इसको याद कर लेना। ठीक है, कनिजारो रिएक्शन अभी पीछे ही बता चुके हैं, ठीक है। तो देखो जो जो चीज बता चुके, टोटल अभी 6 रिएक्शन दिए थे, ये 6 रिएक्शन इंपॉर्टेंट, 3 पहले 3 अभी आया, 6, ठीक है। तो यहाँ पे 8-10 रिएक्शन आएगा इस चैप्टर में, ठीक है। टोटल 26 रिएक्शन है जो आपको पढ़ना है, और इस 26 रिएक्शन का शॉर्ट नोट्स हमने प्रोवाइड करा रखा है ग्रुप। अगर आप नहीं ग्रुप से जुड़े हुए हो तो आप पर्सनली मैसेज करना, ये ग्रुप मेरा बनाया हुआ है, मेरे द्वारा क्वेश्चन जाता है, तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट करना, मिल जाएगा। चलो आगे, क्वेश्चन 2025 में पूछा गया क्वेश्चन क्या सर, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो। सबसे पहले यहाँ क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखो। देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है, CH3COOH को देखो, देखो जैसे तुम कार्बोनिक एसिड को SOCl2 के साथ अभिक्रिया करा देते हैं, ठीक है, क्या बना था यहाँ पे CH3COCl बनेगा, प्लस क्या H2 प्लेडियम बेरियम सल्फेट बने, ठीक है, क्या बना यहाँ पे CH3COH बना, ठीक है, प्लस H बन के बाहर, ठीक है। क्लियर है ना, बनेगा क्या यहाँ पे देखो, N और NH2 बना, ठीक है, क्लियर है, बात समझ, यही हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन से हाइड्रोजन छोड़, ठीक है, बात समझ गए। दूसरा क्या सर, पहला रिएक्शन हुआ, दूसरा देखो, दूसरा क्या दिया सर, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम लिथियम हाइड्राइड प्लस H, ठीक है। तो ये पहले अमाइड बनता है, ठीक है, ये बन जाएगा क्या, अमाइड बनेगा, अमाइड का क्या करेंगे, पार्शियल हाइड्रोलिसिस करेंगे, ठीक है, देखो HOH, ठीक है, यह बन जाएगा क्या, अमाइड बन जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात देखो, यहाँ पे 2 स्टेप है ना, क्या दिया सर, डाइसोब्यूटाइल और यहाँ वाटर, दोनों को एक साथ जब यूज करते हैं ये एल्डिहाइड में सीधा कन्वर्ट करता है, ठीक है, ध्यान दो, एल्डिहाइड बनेगा। अब इस एल्डिहाइड का क्या करना है यहाँ पे डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट NaOH का मतलब है इसका रिडक्शन का, देखो ये अल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगा, ठीक है, COH, ठीक है, प्लस H CH2 COH, ठीक है, NaOH देखो पॉजिटिव, ठीक, क्लियर है।
ठीक है, क्लियर है। देखो ये बन गया क्या, एल्डिहाइड प्लस क्या वाटर मॉलिक्यूल बन के बाहर चला गया। ठीक है, तो यही रिएक्शन है हमारा। ठीक है, तो ये 2 स्टेप रिएक्शन है। देखो ए और बी, ये बन गया यहाँ ए और ये बन गया बी। ठीक है, तो ये दोनों रिएक्शन का प्रोडक्ट जो है आगे हमने लिख दिया है। बात समझ गए, बी और सी। देखो ये प्रोडक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, जो वहां बनाए थे वही सब यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, ध्यान दो, बात समझ गए। आगे चलो सर, आगे क्या है, इसी प्रोडक्ट का यहाँ पे देखो लिखा हुआ है क्या, कि राइट दी स्ट्रक्चर्स ऑफ ए बी सी इन द फॉलोइंग। ए बी सी यहाँ पे लिखना, देखो सिंपल सी बात है क्या, देखो सब कन्वर्जन रिएक्शन है, छोटा छोटा रिएक्शन है, प्रैक्टिस करोगे सब हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ क्या करना है, CH3 CH2 Br। अगर तुम इसको KCN के साथ अभिक्रिया करा लोगे क्या बनेगा यहाँ पे, CH3 CH2 Cn प्लस KBr। ठीक है, अब इसको क्या करना है, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस का तो वाटर के साथ अभिक्रिया करा दो। ठीक है, HOH पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, CH3 CH2 COH2। ठीक है, NaOH और Br2। ठीक है, क्लियर है, क्या बना यहाँ पे, देखो यहाँ से क्या देखो एक तरह से ये हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन होता है। ठीक है, यहाँ से CO2 ग्रुप बाहर निकल जाता है, ऐसे बनता है Na2 Cr2O7 Na2 सोडियम प्लस क्या, प्लस 2 NaBr प्लस 2 मोल H2। क्लियर है, ठीक है, 4 मोल NaOH। ठीक है, प्लस Br2। क्लियर है, आगे चलें। ठीक है, दूसरा क्या, Fe प्लस HCl। ठीक है, क्लियर है, NeNO2 प्लस HCl, NeNO2 प्लस HCl। ठीक है, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ठीक है, N2Cl बना। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, C2H5OH के साथ अभिक्रिया करा दो। ठीक है, मतलब एल्कोहल के साथ अभिक्रिया करा दो। देखो एल्कोहल के साथ जैसे इसका अभिक्रिया कराओगे, ठीक है, देखो C2H5OH ये क्या करता है सर, ये इसको यहाँ पे रिडक्शन करा के ऐसे कर देगा इसका। ठीक है, इसको बेंजीन रिंग में नाइट्रोजन निकाल देगा। ठीक है, मतलब एक तरह से इसको रिड्यूस कर देगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं, ये बन जाएगा फिर से बेंजीन रिंग।
ठीक है। तो ये हमारा है कन्वर्जन रिएक्शन, ठीक है, सारा स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन। देखो जो यहाँ पे लिखे हैं 29 में, देखो वही प्रोडक्ट में यहाँ पे लिखा होगा है। तो यही हमारा रिएक्शन है, इसको कॉपी में एक एक करके 1 बाय 1 करके लिख लो। 2024 में पूछा गया क्वेश्चन। देखो ये सब क्वेश्चन तुम तभी बना सकते हो जो हम रिएक्शन पढ़ाए हैं पूरा, ठीक है, उस सबको लिखोगे। देखो अभी हैंडआउट के बाद हम रिवीजन क्लास भी करवा रहे हैं, उसको भी देखना। रिवीजन क्लास में हम शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं याद करने के लिए बहुत सारे रिएक्शंस को। तो देखो क्लास मत मिस करना, ध्यान से पढ़ना, सब कुछ हम सिखाएंगे कर करके, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दिया फिनॉल से पिक्रिक एसिड कैसे बनेगा। फिनॉल से पिक्रिक एसिड बनाने का सिंपल तरीका है क्या, अभी क्रिया करा दो। देखो फिनॉल OH को कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ बनेगा क्या, यहाँ पे 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। NO2 और NO2, इसी का नाम है पिक्रिक एसिड, ठीक है। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल या पिक्रिक एसिड, ठीक है। दूसरा क्या 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, ठीक है। अब क्या आता है प्रोपेनॉन टू 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेनॉन, ठीक है। देखो इसको क्या करो CH3 MgBr, ठीक है। ठीक, क्लियर है। MgBr, ठीक है। CH3, ठीक, क्लियर है। HOH, ठीक है, बनेगा क्या पे CH3 CH2 CH2, ठीक है। CHOH, ठीक है। देखो 3 कार्बन यहाँ पे जुड़ा हुआ है, यहाँ पे MgOH Br, क्लियर है। आगे चले, तो ये बन गया, ठीक है। 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे फिनॉल टू एनिसोल, देखो तीसरा फिनॉल का स्ट्रक्चर ये हुआ। अब एनिसोल कैसे करेंगे सर इसका, देखो इसको हम लोग क्या NaOH CHI3 मिथाइल CH3I आयोडोमिथेन के साथ अभिक्रिया करा देंगे, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पे जो है आयोडोमिथेन का जो I, जो ये H और I बन के बाहर, ठीक है, और ये बन जाएगा कुछ ऐसे, देखो OCH3, ठीक है, OCH3 प्लस HI, ठीक है, इसी का नाम है एनिसोल, ठीक है। अगला रिएक्शन क्या दिया, प्रोपीन टू प्रोपेन टू ऑल, प्रोपीन, ठीक है, प्रोपेन टू ऑल करना है सिर्फ, वाटर जोड़ दो, ठीक है। देखो सबसे पहले वाटर मत जोड़ो, HBr जोड़ दो, ठीक है, ठीक है। HBr क्या परऑक्साइड के प्रेजेंस में क्या होता है यहाँ पे, देखो नेगेटिव पार्ट वहां जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, यही बोलता है यहाँ पे CH3 CH2 CH2 Br, ठीक है। अब इस यहाँ पे एक ब्रोमो बेंजीन बन गया, इसको एक्वस मीडियम KOH के साथ अभिक्रिया करा दो, क्या बन जाता है यहाँ पे CH3 CH2 CH2 OH प्लस KBr, इसका नाम क्या प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल, यही रिएक्शन बनाना था, यही रिएक्शन बन गया, ठीक है। हाँ चलो इसको कॉपी में सही बच्चे लिख लो। देखो कन्वर्जन जितना है बता दिए, उसको कॉपी में लिख लेना। देखो ये हिंदी में है, यही इसका कन्वर्जन यहाँ पे लिखा हुआ है, कन्वर्जन चार्ट कॉपी में लिखना, ये 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो सर, बोलता है कार्बोक्साइल ग्रुप इन बेंजोइक एसिड इज मेटा डायरेक्टिव ग्रुप,
ठीक है। सोडियम बाइसल्फेट इज यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, या कार्बोनिक एसिड डू नॉट गिव कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल। देखो जो यहाँ पे देखो ध्यान से बोलता है क्या, बिकॉज इट इज एन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप माइनस आर इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस एट मेटापोजिशन। देखो बोलता है यहाँ पे क्या, बोलता है यहाँ पे कार्बोक्साइल ग्रुप इन बेंजोइक एसिड को होता क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखने का, कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप छापो। ठीक है, ये ऑलरेडी हम क्लास नोट्स में बताएं, लेकिन फिर से यहाँ बता देखो बेंजोइक एसिड में होता क्या है, ऐसे स्ट्रक्चर। पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, तीन जगह पॉजिटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रोफाइल जो आएगा वो कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा सर, यहाँ पे ये मीटा पे जाएगा। कहाँ पे जाएगा, मीटा। क्यों, क्योंकि बेंजोइक एसिड जो है ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। तो वही यहाँ पे बोल रहा है बिकॉज इट इज एन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप माइनस आर इफेक्ट, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस एट मेटाबॉलिज्म। कहाँ पे जाएगा सर, ये मीटा पे जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज थोड़ा देर के लिए डेवलप कहीं हुआ तो मीटा पे हो, ठीक है, इसलिए मेटाबॉलिज्म पे जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा था क्या, सोडियम बाइसल्फेट इज यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। बोलता है यहाँ पे क्या कि बिकॉज एल्डिहाइड एंड कीटोन्स फॉर्म एडिशन प्रोडक्ट विद सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट व्हिच ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव प्योर एल्डिहाइड एंड कीटोन। देखो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट से रिएक्शन कराते हैं तो एक एडिशन प्रोडक्ट रहता है, और इसका जब हाइड्रोलाइसिस करोगे तो प्योर फॉर्म एल्डिहाइड और कीटोन को देगा, इसलिए हम इसको सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट या सोडियम बाइसल्फेट के साथ अभिक्रिया करा देते हैं। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन क्या था सर, तीसरा क्वेश्चन बोलता है कार्बोनिक एसिड डू नॉट गिव कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। क्यों, देखो बोलता है यहाँ पे क्या कि ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट कार्बोनिक कार्बन बिकम्स लेस इलेक्ट्रोफाइल। देखो कार्बोक्सिलिक कार्बन क्या होता है, लेस इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे होता है रेजोनेंस, रेजोनेंस के कारण क्या होता है सर, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होगा, सॉरी पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो तीन तीन जगह पे पॉजिटिव चार्ज आया। ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे ऐड होगा, ओनली मीटा पे ऐड होगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं। चलो आगे चलें सर, यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये हिंदी में दिया था वही कहानी जो इंग्लिश में सिखाया वही हिंदी में, तो हिंदी में इसका आंसर लिख लीजिएगा, लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। ठीक है, क्या कहता सर, बोलता है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए, एक क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड ए, इसको ट्रीट करा रहे हैं किसके साथ सर, देखो हैविंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H8O, ट्रीटमेंट विद कॉपर, कॉपर के साथ कौन 3 डिग्री अल्कोहल ही रिएक्ट करता है। ठीक है, देखो यहाँ पे अल्कोहल बना दो, क्या बोलता है ट्रीटमेंट विद ये गिव बी, ठीक है बी देगा। अब बी डज नॉट रिड्यूस फेलिंग टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन एंड कार्बोनिक एसिड बट गिव्स ए येलो प्रेसिपिटेट, तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। अब ये आइडोफॉर्म टेस्ट कब देगा, यानी कीटोन ग्रुप होगा, 2 डिग्री अल्कोहल लेना। ठीक है, देखो ये क्या है 2 डिग्री अल्कोहल, इसको रिएक्शन करा दो किसके साथ से, कॉपर के साथ 573 केल्विन पे, बन जाएगा कीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, यहाँ पे H2 गैस निकल गया। अब क्या करो सर, यहाँ पे देखो CH3 CO CH3 को आइडोफॉर्म CH I3 और NaOH के साथ ट्रीट करा दिए, क्या बना यहाँ पे, बनाया कुछ ऐसे CH3, ठीक है ONA प्लस क्या I2 के साथ कराते हैं। ठीक है, I2 बनेगा क्या CHI3। ठीक है, CHI3 बन गया, क्लियर माय पॉइंट। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट C बन गया, ये प्रोडक्ट क्या है C, ये है A, ये है B, ये है B और ये बन गया C। ठीक है, C आइडोफॉर्म। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर है, तो ये भी हिंदी में है, इसका रिएक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इसको लिख लीजिए। आगे चलो सर, आगे है क्वेश्चन नंबर 33। ये क्या कहता है सर, ध्यान दो 33 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान दो, बोल रहा है क्या एन ऑर्गेनिक कंपाउंड X, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है X है। ठीक है, X विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला
C5H10O forms 2,4-DNP derivative, does not reduce Tollens reagent but gives positive iodoform test. पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देने का मतलब है कि कहीं ना कहीं मिथाइल कीटोन ये होगा, ठीक है। देखो यानी कि कुछ स्ट्रक्चर ऐसे CH3 CH2 5 कार्बन होना चाहिए, 1 2 3 4, ठीक है, यानी कुछ ऐसे देखो CO CH3, ठीक है, ये बन गया। अब बोल रहा है क्या यहाँ पे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये बन जाएगा पहला। दूसरा क्या 2,4-DNP डेरिवेटिव से रिएक्शन कर लेगा तो नॉट रिड्यूस, देखो एल्डिहाइड करता है, ये कीटोन है, कीटोन में टॉलरेंस तो होता नहीं है, नॉट टॉलरेंस रिएजेंट, ठीक है। तो मतलब ये एल्डिहाइड कंफर्म है, ठीक है। क्या है यहाँ पे कंफर्म, क्या एल्डिहाइड है, बट गिव्स पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट का मतलब है क्या, ये पहले देखो इसको डीएनपी रिएक्शन से रिएक्शन कराओ, देखो CH3 CH2 डीएनपी टेस्ट का मतलब है H N NH और यहाँ पे NO2 और NO2, क्लियर है। CH3 CH2 ठीक है, CH3 CO N NH NO2 और NO2, क्लियर है। अब आगे क्या करना सकते, आगे यहाँ पे इसका रिएक्शन कराना, यही बनेगा प्रोडक्ट, यही प्रोडक्ट है यहाँ पे, ठीक, क्लियर है। आगे बोलता है क्या, इसको NaOH के साथ ट्रीट कराते, बोलता है यहाँ पे I2 और NaOH के साथ ट्रीट करा दो, इसका क्या बनेगा सर, NaOH और I2 के साथ जैसे ट्रीट कराओगे देखो यहाँ पे कुछ ऐसे बनेगा, क्या तीसरा I2 और NaOH, ठीक है, बनेगा क्या जैसे CH3 CH2 ONA प्लस CHI3, ठीक है, क्लियर है, बात समझ रहे। तो यही हमारा रिएक्शन था, इसी को कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। देखो इसी को हमने यहाँ पे प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया हुआ है करके, देखो ये बात समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट यहाँ पे बेंजोइक एसिड टू बेंजल्डिहाइड, ये ऑलरेडी बता चुके हैं, रिडक्शन कराना। देखो इसको पहले एसोसिएटिव के साथ बनाइए, फिर इसको प्लेडियम बेरियम सल्फेट के साथ क्या बनेगा, बेंजल्डिहाइड। दूसरा क्या दिया, दूसरा दिया हुआ प्रोपेन 2 ऑन से 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड बनाना। देखो प्रोपेन 2 ऑल है, देखो प्रोपेन 2 ऑल से क्या बना यहाँ पे, बन यहाँ पे प्रोपेनोइक एसिड, इसका ऑक्सीडेशन कराएं, बाद में इसका हम हेल होलार्ड जेल्सिन की रिएक्शन कराएं, ये ब्रोमीन को ऐड कर दिया गया, ठीक है। तो अल्फा ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड बना। नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट है यहाँ पे NaOH, ये करेंगे क्या बनेगा, ये इसको हीट करेंगे क्या बनेगा, ये इसको बोलेंगे अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे ये हमारा सारा रिएक्शन कंप्लीट होता है, कौन कौन, वेरी शॉर्ट और शॉर्ट। देखो जितना भी बताया है आपके नोट से बाहर बिल्कुल नहीं है, सारा क्वेश्चन नोट्स में पढ़ा है। आप अगर NCERT बुक नोट पढ़ लेते हैं जिससे बाहर क्वेश्चन तो आएगा ही, ठीक है। चलो इन सभी बातों के साथ आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्लास में। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय, हैप्पी